सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था हमेशा सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के दौरान पहली बार प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाई गई थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया था। इस वीडियो में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे सुरक्षा बलों के हथियार और उपकरण, उनके वाहन एवं प्रधानमंत्री के हवाई परिवहन आदि का विवरण दिया गया है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जहां से गुजरते हैं वहां जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। हर तरफ एसपीजी के जवान तैनात रहते हैं। उनकी 24 घंटे की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी यानी विशेष सुरक्षा दल पर होती है। यही आपको बता दें कि उनकी सुरक्षा में विभिन्न घेरों के तहत 1000 से ज्यादा कमांडो तैनात रहते हैं। यानी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था दुनिया के किसी भी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष की सुरक्षा व्यवस्था की तरह चाक चौबंद होती है। एसपीजी के निशानेबाज किसी भी आतंकी को पल भर में धूल चटा सकते हैं। एसपीजी में तकरीबन 3000 जवान होते हैं। इन पर प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री के अलावा उनके परिजनों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होती है। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की तर्ज पर ट्रेनिंग मिलती है। एसपीजी के जवान FNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M नामक खतरनाक पिस्टल जैसे आधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। अगर प्रधानमंत्री को किसी सम्मेलन को संबोधित करना होता है तो सारे इलाके की छानबीन दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी ब्रांच एक दिन पहले ही कर लेती है, जबकि प्रोग्राम के दिन सम्मेलन स्थल को एसपीजी के कमांडो द्वारा घेर लिया जाता है। आमतौर पर प्रधानमंत्री के लोकल प्रोग्राम्स में एसपीजी के प्रमुख खुद उपस्थित रहते हैं। अगर एसपीजी प्रमुख किसी वजह से उपस्थित नहीं रहते हैं तो कोई आला अधिकारी सारे इंतजाम की देखरेख करता है। जब प्रधानमंत्री अपने सरकारी आवास से सम्मेलन में भाग लेने के लिए निकलते हैं तो पूरे रास्ते पर सड़क के एक तरफ के ट्रैफिक को 10 मिनट पहले रोक दिया जाता है। इस बीच दिल्ली पुलिस की 2 गाड़ियां सारे रूट पर सायरन बजाती हुई घूमती हैं। यह इसीलिए किया जाता है कि ताकि तय किया जा सके कि जिस रास्ते से पीएम को गुजरना है वह पूरी तरह से साफ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास में भी एसपीजी के 500 से ज्यादा कमांडो तैनात रहते हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में 2 बख्तरबंद BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और 1 मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस सहित 1 दर्जन से अधिक वाहन शामिल होते हैं। इसके अलावा एक टाटा सफारी जैमर भी काफिले के साथ चलता है। पीएम के काफिले में सबसे आगे और सबसे पीछे दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी स्टाफ की गाड़ी होती है। इसके बाद एसपीजी की गाड़ी और उनके पीछे 2 गाड़ियां और होती हैं। इसके बाद लेफ्ट और राइट साइड में भी 2 गाड़ियां होती हैं और बीच में रहती है प्रधानमंत्री की गाड़ी, जो कि बुलेट प्रूफ BMW 7 सीरीज की कार 760 LI सिक्योरिटी एडिशन कार है। हमलावर को भ्रमित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के काफिले में प्रधानमंत्री की कार के समान 2 डमी कारें भी चलती हैं। जैमर से लैस गाड़ी के ऊपर बहुत से एंटीना लगे रहते हैं। ये एंटीना सड़क के दोनों तरफ 100 मीटर की दूरी पर रखे विस्फोटकों को डिफ्यूज कर सकते हैं। इन सभी गाड़ियों में NSG के
अचूक निशानेबाज कमांडो होते हैं। यानी प्रधानमंत्री के साथ करीब 100 लोगों की टीम उनकी सुरक्षा के लिए चलती रहती है। जब पीएम पैदल चलते हैं तो भी उनके आसपास और आगे पीछे वर्दी और सादे कपड़ों में एनएसजी के कमांडो चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर पीएम मोदी की कार पर अचानक किसी ने हमला किया तो उसे मौत के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि इस कार पर अगर किसी ने आधुनिक हथियार जैसे AK-47 और बम से हमला करता है तो कार के अंदर बैठे शख्स पर इसका कोई असर नहीं होगा। यहाँ तक कि पीएम के BMW की 7 सीरीज की कार पर किसी ग्रेनेड का भी असर नहीं होता है। यदि कोई पास में आकर खिड़की के पास से 44 कैलिबर की हैंडगन से हमला करे तो भी कांच पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यह पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। यही नहीं, अगर किसी कारणवश आपात स्थिति में कार के टायर पंचर हो जाते हैं या फट जाते हैं तब भी इस कार को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 320 किलोमीटर तक भगाया जा सकता है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।